youngest child. I have prayed, and you heard my. तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक शॉर्ट वीडियो लगाया था जिसमें मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। वी आर प्रेग्नेंट। Yes, तो yes. अभी मेरा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। हाँ, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब बताते हैं खुशी कैसे स्टार्ट हुई और बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अभी तक। ये शुरू हुआ था जैन से, मतलब हम जनवरी में यहाँ पे आए। जनवरी में कब? राजस्थान आ गए थे। हाँ, 9 तारीख को हम यहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद हमने, जैसे हम आए फरवरी के महीने में, कुछ दिन बाद इसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो नेगेटिव आया। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आने के बाद प्लान किया था बेबी। हाँ, तो वो नेगेटिव आया तो फिर हमें लगा कि वो मैंने ना थोड़ा जल्दीबाजी में टेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब मेरी पीरियड्स की डेट भी नहीं आई थी। तो मैंने वो टेस्ट कर लिया था और वो नेगेटिव था। और उसके एक वीक बाद हमने फिर से किया और उसमें पॉजिटिव आया। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि पॉजिटिव आया है, प्रेग्नेंट हो गई है तनुजा। हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था कि मतलब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। अब आगे की और जर्नी हम कैसे है? सोचेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी 24 की डेट थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब पॉजिटिव आ गया, हम लोग भी खुश थे। घर में बात की, मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कि 3 महीने तक रुकना होता है, तब तक ज़्यादा किसको बताते नहीं है। वो तो सब लोगों का ही होता है ना यार, सबको चिंता होती है कि नहीं बताना चाहिए, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए स्टार्टिंग में। हाँ वो ही रहता है। तो हम लोगों ने भी नहीं बताया किसी को। मतलब मेरे घर पे सब लोगों को पता था, मम्मी को पता था और और मेरे घर में भी मम्मी लोगों को मम्मी पता था, बहनों को पता था। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ना, सब लोग एक्साइटेड थे हमारे फिर बेबी के। उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ ही टाइम बाद, 1 वीक या 1.5 वीक हुआ, ने- इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ये डर गई बहुत ज़्यादा। एक वीक मतलब वो 11 तारीख थी। तो करीब उसके हाँ 11 थी ना, क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया था और 11 तारीख थी वो। 11 तारीख 11 मार्च की बात है अभी ये। हाँ, मार्च हो चुका था। मार्च हो चुका था। 11 मार्च को अचानक से मुझे ब्लीडिंग होने लगी। तो फिर ब्लीडिंग हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। ये उसी हाँ, टाइम आए हुए मैं थे। जस्ट अपने जॉब से आया था, इसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और चलो मुझे दिखाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। मैं बहुत और रोने लगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि मतलब एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है। तो हम लोग उसके बाद चले गए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास, जो कि यहीं पे नज़दीक में थे। तो उनका अपॉइंटमेंट लिया हमने, और लेडी लेडी डॉक्टर थी वो। तो उनके पास गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड का हमें सजेस्ट किया कि सोनोग्राफी करानी है आपको। मतलब मैं बताती हूँ कि उससे पहले भी हम उनके पास विजिट कर चुके थे। वो तो हमने ऐसे ही मतलब उनसे ऐसे गाइडेंस लेने के लिए गए थे हम हाँ, लोग। हम लोग उनके पास विजिट कर चुके थे। तो उनने हमें 1 वीक का टाइम दिया था कि आप 1 वीक बाद आओ, तब फिर सोनोग्राफी कराना। तब हम सोनोग्राफी कराएंगे। और उनने हमें कुछ टेस्ट भी लिख के दिए थे, वो भी टेस्ट हमें भी है, कराने कुछ थे। फॉलिक एसिड वगैरह कुछ होता है, मेडिसिन वो दी थी। और उनने हमें मतलब जैसे मैं उनके पास फर्स्ट में गई थी ना, तो उनने मेरा फॉलिक एसिड शुरू करवा दिया था। हाँ, फॉलिक एसिड स्टार्ट हो गया था, 1 वीक हुआ था इसको, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हम लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने, जो डॉक्टर थी, उन्होंने इसका सोनोग्राफी किया, मुझे बाहर बिठा के रखा था। सडनली मुझे बुलाया अंदर कि अंदर आ जाओ, और ये रो रही थी वहाँ पे अंदर, और रो रही थी, और डॉक्टर ने मुझे बिठाया और डॉक्टर ने बोला कि अंदर तो कोई बच्चा ही नहीं है, कोई बेबी नहीं है, मतलब मतलब खाली है वो बस। हाँ, बोला कि मतलब आप प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो। अब आप समझ सकते हो, मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट तो हूँ ना। आप अब तो उन्होंने बोला कि आपको ये जो बच्चा है इसको अबॉर्ट कराना चाहिए। आप पपीता और जो जो मतलब गर्म चीज़ें होती है वो खाना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको इसको अबॉर्ट कराना चाहिए। उन्होंने हमें सजेस्ट कर दिया, अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो दवाई लेने के लिए बोल दिया। मतलब वो कहना चाह रही थी कि मेरा ब्लैटेड ओवम है। हाँ दोस्तों, एक कंडीशन होती है ब्लाइटेड ओवम की, जिसमें जो स्पर्म और ओवा होता है वो अच्छे से मैच नहीं हो जाता है, मिल नहीं पाता है, उससे बच्चा बनता नहीं है। दिखती है प्रेगनेंसी, दिखती है, बट बच्चा नहीं होता है। जो तो आपका गेस्टेशनल सैक होता है ना, उसके अंदर मतलब योग सैक और फीटल पोल आपका नहीं दिखता है। हाँ, वो आ जाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो गैस्टेशनल सैक होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है यॉर्क सैक, एक फीटल पोल।
फीटल पोल आता है, यॉर्क सैक आता है, उसके बाद हार्ट बीट आती है बच्चे की। दोस्तों आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, ये देखिए रिपोर्ट, इसमें लिखा है कि यॉर्क सैक एंड फीटल पोल नॉट सीन। और सिंगल गेस्टेशनल सैक, स्मॉल सैक हम उनको सीन हुआ था। मतलब बच्चे का कोई नामो निशान नहीं था। और जो डॉक्टर थी उन्होंने हमें सजेस्ट कर दिया कि आपको अबॉर्ट कराना है बच्चा, आपको पपीता खाना है, आपको पाइनएप्पल खाना है और इस तरह की गर्म चीज़ें खानी है जिससे बच्चा निकल जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। और उनने हमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया। कि आप दोबारा चेक करा सकते हो, और कुछ भी नहीं। रिपोर्ट में मतलब लिखा हुआ था कि आप, मैं तो बहुत ज्यादा टेंस थी, मैंने तो बिल्कुल भी ये तो रोने रिपोर्ट लग गई थी, मतलब कि वहां पे एकदम रोने लग गई थी। मैं अंदर गया तो ये, और मुझे भी मेरा मेरा भी एकदम दिल भर आया कि यार क्या हो गया ऐसा, फर्स्ट टाइम। और इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा, और हम लोग फैमिली में बता चुके थे हर जगह, मतलब खुशी का माहौल था और सडनली ऐसी चीजें हुई। और मतलब इसमें लिखा हुआ था कि आप 3 वीक बाद और विजिट करें और मतलब दोबारा से आपका सोनोग्राफी होगी। बट उनने हमसे एक बार भी ये बात नहीं बोली। तो उसके बाद हमने, फिर जैसे बाहर आए हम, तो तनुजा ने बोला कि मैं, मुझे भरोसा नहीं होता है इसके बाद पे, आप मुझे कहीं और ले जाओ, किसी मुझे और। बिल्कुल अंदर से एक फीलिंग थी कि नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाना है, ऐसा नहीं हो तो सकता। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे इसकी बहन आ गई थी यहाँ पे। फिर जिस दिन वो लोग आए तो उसके नेक्स्ट डे, मतलब तीसरे दिन, जब हम हमारी ये कन्वर्सेशन हुई डॉक्टर के साथ, उसके तीसरे दिन हम लोग चले गए यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर्स दूर एक और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए। उससे पहले एक चीज और हुई थी। मतलब जैसे मैं घर पहुंची ना, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने मतलब मैं खुद को ही भरोसा दिला रही थी कि नहीं यार, सब ठीक है, सब ठीक है। और फिर मैंने ना, अपनी एक भाभी हैं जो कि नर्स हैं, मैंने उनको सीधा कॉल कर दिया। और उनसे कंसल्ट किया, और लेकिन वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मतलब इसको मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले दिखा तो लो, आगे हाँ, देख तो लो। उन उनने मतलब ऐसा बोला ना कि मुझे, उसने कोई आपको मेडिसिन दी है खाने के लिए कि आप, कि वो सही रहे बच्चा या वो डेवलप हो। उसमें होता है कि आपको इंजेक्शन लगते हैं या फिर आपको टैबलेट दी एक्चुअली जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह के केस में जब बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, एक्चुअली हमारे केस में तो बोल देता है ही नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये होता है, ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं इसको। इस केस में ऐसा होता है कि मतलब अंदर बच्चा बनता ही नहीं है, ऐसा उसने हमें बताया था। उसके बाद हम लोग गए थोड़ा दूर, यहाँ से 70-80 किलोमीटर्स दूर, और वहाँ पे एक काफ़ी रेपुटेड है, डॉक्टर है अर्चना यादव, उनको हमने कंसल्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी देखा और बोला कि इसके अंदर तो कुछ है नहीं, काफ़ी छोटा है जो भी है। फिर हमने भी, जैसा कि हमने इनकी भाभी से पता किया था कि कुछ एक्सटर्नल मेडिकेशन होती है, कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि बेबी के लिए अच्छे होते हैं, वो अच्छे से ग्रोथ करता है बेबी उससे, हार्मोन को मतलब बूस्ट करने के लिए बूस्ट होता है। करने के लिए होता है। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा था कि बच्चा मतलब बन ही नहीं रहा था, ऐसा उनका मानना था। तो क्या हुआ कि वहाँ से हम लोगों ने कंसल्ट किया और उन्होंने हमें बोला कि 2 वीक बाद आना, उसके बाद आप सोनोग्राफी करना, फिर शायद बच्चा उसमें आ जाए। और दोस्तों ये जो 2 वीक थे वो ये हमारे ऐसे गए ना। इतने ज़्यादा हार्ड, और मतलब हमेशा ये परेशान रहती थी क्या होगा या नहीं होगा, है भी या नहीं है, क्योंकि अबॉर्शन के लिए बोल दिया था तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और बहुत मैं डर गई बताती थी। हूँ आपको एक बात, जब हम हॉस्पिटल गए थे ना सूरतगढ़ में, यहाँ से सूरतगढ़ 70-80 किलोमीटर दूर है। तो फिर उसके बाद ना मैं वहां पे गई थी, मैंने डॉक्टर से जब बात की ना, मैंने इनको बात ही नहीं करने दी। इसने मुझे कुछ बोलना मतलब नहीं मुझे था। ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई तू बोल कि हाँ है बच्चा है तेरा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ, बच्चा इसने है। बोलने नहीं दिया, बस अपने इतनी मेरा ज़्यादा ऐसा था कि सैंटी हो गई थी ये उस मेरा दिन भी। ऐसा था कि नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हो कि मेरा बेबी नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर ने भी अच्छी थी, डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है 2 या 3 वीक बाद आना। उन्होंने हमें दोबारा स्कैन करने का एक वो दिया, सजेस्ट किया। उसके बाद हम आ गए, कुछ उस बेसिक दवाइयाँ थी वो लिया और मेरा हमने। टेस्ट हुआ, एससीजी टेस्ट, और मेरा शुगर टेस्ट और थायराइड वगैरह हुआ, थायराइड और उसका भी 2-3 दिन बाद रिजल्ट आया और उसमें सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल था। और जैसे घर आए, 2 वीक क्या हमें बोला था, और उस टाइम में तनुजा को जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो बढ़ने लगे। मेरे को पहले कोई भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था, और मेरे दिल में ऐसा था कि यार सबको उल्टी होती है, सबको ये होता है वो होता है। पर मेरा केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था।
तो फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी आगे अपनी बातें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि अभी तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाहती हूँ ना। तो उसके बाद 2 वीक हो गए, फिर हमने 1 वीक का और टाइम लिया अपनी तरफ से। 2 वीक के बाद तीसरे वीक बाद गए हम, और हम गए, ये अभी की बात है, हम गए थे 3 अप्रैल को गए थे तीन हम लोग। अप्रैल को गए थे। और जैसे हम गए वहाँ पे, और मतलब अब क्या हुआ, वहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल था अर्चना यादव जी का, वो शिफ्ट हो गया था कुछ दूर। तो हम लोग गए ट्रेन से गए थे, क्योंकि इस टाइम में बस या फिर इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं लोग, तो हमने ट्रेन ज़्यादा सूटेबल समझा। तो हम क्योंकि लोग, यहाँ से हमने इसीलिए ट्रेन से गए ना। आप लोग सोचोगे कि ट्रेन से भी ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ के जो है ना कलीग्स, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो और उन्होंने सजेस्ट किया था हमें कि ताकि वहाँ पे आप जाओ, जा सकते और हो। अच्छी डॉक्टर है। उसके बाद हम सूरतगढ़ गए, और हम लोग ऐसे बाहर बैठे थे बेंच में, मैं और इसकी बहन मैं ना दीक्षु दोनों बाहर बैठे थे। अंदर गई, और फिर अंदर जाके इसने हम लोगों को एकदम हार्ट बीट एकदम फास्ट की, क्या होगा सोनोग्राफी में, बच्चा दिखेगा या नहीं दिखेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे भगवान से, भगवान सबको सही हो। फिर एक जो असिस्टेंट होती है उनकी गायना की, वो आई और उसने मुझे बुलाया अपनी तरफ, और थोड़ा हंस के बुलाया उसने। मतलब मैं तो खुश हो गया, मुझे लगा कि हाँ गुड न्यूज़ है, तभी हंस रही। इनने अपनी तरफ का एक्सपीरियंस बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मतलब जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे थे, मैं पूरी ट्रेन में, मतलब मेरा मुंह ऐसा उदास सा था और मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, मैं अपनी सास सासू माँ को, उनको मैंने घर भी भेज दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि देवी देवताओं को हाँ, बहुत पहाड़ मानते के है हैं। ना, तो उत्तराखंड में देवी देवताओं को बहुत ज्यादा तो मानते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को बोला था, इनने भी, कि घर जाओ, और मम्मी घर गई। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा था। हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया था, तो थोड़ी तसल्ली थी कि हाँ चलो अब सब कुछ आशीर्वाद तो अच्छा ही मिल होगा, गया है, सब अच्छा कुछ अच्छा होगा। ही होगा। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंची ना, मेरे खुद ही आंसू निकलने लगे, क्योंकि मैं हाँ, फिर से ये नहीं सोचना चाहती थी कि यार नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं बेंच में बैठी हुई थी, ये अपने सारे काम वाम करवा रहे थे, जो भी हाँ, हमें कुछ टेस्ट वगैरह के, बिल टेस्ट। वगैरह कुछ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे, एक मतलब नर्स थी, उसने मुझे बुलाया अंदर, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई, और ये मैं इनके फेस की तरफ देख रही थी कि क्या होगा क्या होगा। फिर मैं अंदर गई और मैंने ऐसे आंख बंद की हुई थी, और डॉक्टर आई और उसने देखा, बहुत देर तक तो कुछ नहीं बोला। फिर मैं डर गई। उन्होंने बोला आप इतना घबरा क्यों रही हो, ये देखो आपके बच्चे की हार्ट बीट। और हाँ, यार मतलब ऐसा फील हुआ ना कि है, एक बार सुना दो यार प्लीज। फिर और उनने सुनाया, और डॉक्टर इतनी अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी डॉक्टर है वो। मतलब उनने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत अकेले फील कर रही थी, क्योंकि अकेली थी और ये बाहर। मैंने बोला प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दो। फिर फिर मैं अंदर गया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बच्चा दिख रहा है। मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया। उन्होंने बोला, मैंने बोला ये हार्ट बीट होती है, तो उन्होंने सुनाया फिर हार्ट बीट। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज धड़क रहा है, धक 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 धक, बहुत फास्ट, जैसे ट्रेन नहीं चलती है वैसे ही हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो, हमने जो कंसीव किया था, वो मेरी LMP डेट के 1 हफ्ते बाद कंसीव किया था। 1 हफ्ते बाद कंसीव किया था। और हम लोग जो तमन्ना, मतलब जो है, जो डॉक्टर हम पहले गए थे जिसके पास अनूपगढ़ में, उसके पास हम 1 हफ्ता पहले ही चले गए थे। तो अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है ना, तो घबराइए बिल्कुल भी मत, और थोड़ा सब्र रखिए। वह 1-2 सोनोग्राफी बाद तो आ ही जाएगी, मतलब 1-2 वीक बाद आप चाहोगे हाँ तो ऐसा आ हो ही सकता जाएगा। है कि आपने कंसीव लेट किया होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपकी LMP डेट के हिसाब लास्ट से मेंस्ट्रुएशन डेट हमेशा वो नहीं होती है, मैटर नहीं करता है। क्योंकि हमारे साथ तो नहीं हुआ था ऐसा। वो डॉक्टर के लिए मैटर करता है, क्योंकि वो लोग तो तभी से जोड़ेंगे ना। लेकिन आपको पता होगा क्या, आपने और ये कंसीव सोनोग्राफी है जो मैं देख रहा हूँ, और इसमें हमारा बेबी दिखाई दे रहा है, और हार्ट और बीट भी इतनी खुशी होती है ना यार। मैं चाहती हूँ कि मतलब जो लोग भी अभी सोच रहे हैं ना कि उनका बेबी हो, तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो सबका बेबी हो सबका जाए। बच्चा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ, तो जब आप लोग घबराते हो ना कि यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो वेट करने में कोई भी परेशानी नहीं है। आप लोग वेट करो। क्योंकि आपको होपलेस नहीं होना है। हाँ, हमारी तरह आपका भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले पूरी होप खो दी थी। लेकिन फिर फाइनली अभी एंड में सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ,
हम लोग तो ये आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को भी लगना चाहिए कि मतलब आप लोगों को थोड़ा वो मिलेगी उम्मीद कि हाँ यार हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोगों का भी होगा ना, तो आप लोग नहीं डरोगे। मतलब ब्लाइंडेड ओवम का केस तो हमारा था ही नहीं, नहीं था। ठीक है। लेकिन अगर किसी का होता भी है तो उसको उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा कहीं कि ब्लाइंडेड ओवम के बाद भी लोगों के बच्चे होते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी सफल होती है। अगर मान लो एक बार ब्लाइंडेड ओवम का केस हो भी गया तो नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा हो गया होगा, ऐसा। तो फिर अब मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी। ये बेसिकली मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो मैं आपको बताते रहूंगी आगे कि क्या होगा कैसा है। क्या और खाना पीना चाहिए, हाँ, तो है ना। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना। और मैं आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अपने, जो मेरे साथ हुए थे। तो तो मिलते हैं आपको अगली अगली वीडियो वीडियो में। में, तब तक के लिए बाय।